अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। ये आपकी 17 यानी कि 17 अप्रैल की डायरी है। तो उसमें आपका SLO है कि रिपोर्ट नवीसी करना। रिपोर्ट का मतलब होता है मालूमात को तरतीबवार तफसील से लिखना, वाज़िया और सादा ज़बान में। दूसरे लफ्ज़ों में से ये कह सकते हैं कि किसी भी मौजू वाक़या में मालूमात को मुनज़्ज़म, वाज़िया और तहरीरी शक्ल में पेश करना, जैसा कि हमने मनाज़र पाकिस्तान में उसके सियाहती और गैर सियाहती जो मकामात थे, यानी कि खूबसूरत मनाज़र के बारे में तफसील से पढ़ा है और मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की हैं, अख्ज़ की हैं। तो इसमें आपने अगर एक रिपोर्ट बनानी है तो इसकी मालूमात को तफसील से और एक तरतीब से और सादा ज़बान में ये आप लोग जब उसको बयान करेंगे, लिखेंगे तहरीरी शक्ल में, तो वो एक रिपोर्ट बन जाएगी। तो इसे उर्दू में रिपोर्ट नवीसी कहा जाता है। तो ये हमारा है आज का SLO। ये मिसाल के तौर पे आपको मैं मनाज़र पाकिस्तान में हमने रीडिंग भी क्या बताते हैं कि जैसे बलूचिस्तान के हंगोल पार्क के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने कुमराट वैली के बारे में पढ़ा, उनकी खसूसियात जो उसमें मालूमात फराहम की गई हैं। और उसके बाद कुमराट वादी नीलम भी हैं, वादी नीलतर, फिर बहावलपुर डिवीज़न के जो उसके सियाहती मकामात हैं जहाँ पे सियाह आते हैं, यानी दूसरे ममालिक से, और अपनी एक रिपोर्ट, वो भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरह मालूमात को एक तरतीबवार इकट्ठा करने से वो एक रिपोर्ट बन जाती है। तो उसे रिपोर्ट नवीसी कहा जाता है। एट क्लास आपकी 17 यानी फ्राइडे की डायरी में आपका तफसीली सवाल बे है, वादी कुमराट के कुदरती हुस्न पर चंद जुमले लिखें। तो आपने पेज नंबर 47 कुमराट वैली, तो ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला में दीर में वाक़या कुमराट वैली भी बहुत तेज़ी से दुनिया भर के सियाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। यह आपका पूरा पैराग्राफ शामिल है, यहाँ तक कि दूसरी जानिब छोटे छोटे गाँव और कुदरती नज़ारों से मालामाल मुख्तलिफ मकामात मिलेंगे। ये उसके कुदरती हुस्न पर चंद ये जुमले हैं। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ कुमराट वैली के बारे में अच्छी तरह से इसको याद करना है। और उसके बाद आपका होमवर्क है उसके बाद आपने सवाल नंबर 3 में MCQs भी, सवाल के बाद सवाल नंबर 3 MCQs हैं। MCQs आपने ये अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि आपके ये रीडिंग में से हैं और रीडिंग आप कर चुके हो। और रीडिंग में से एक्स्ट्रा जो MCQs होते हैं उनको भी याद किया कीजिए, ये ख़ुद बनाने की कोशिश भी करें। जैसे ठहरें और बताएं हमारे हर पेज पर होता है, तो इस तरह से ये ठहरें और बताएं में से भी MCQs आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद आपका होमवर्क है सवाल नंबर 8 पेज नंबर 51, दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। दरख्त लगाना एक बहुत ही नेकी का काम होता है और इसका बहुत अजर सवाब भी है। हमारे ये आपने सवाल नंबर 8 पेज नंबर 51 पे आपका दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। यह आपका होमवर्क है, आपने लिखना है। दरख्त लगाना जो है वो बहुत नेकी का अमल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कोई दरख्त या पौधा वगैरह लगाता है तो उससे इंसान, जानवर, परिंद वगैरह उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनका फ़ायदा हासिल होता है। तो ये उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। और दरख्त लगाने से माहौल भी साफ़ सुथरा रहता है और इससे जो है वो ऑक्सीजन वगैरह का भी इंसानों को बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलती है। तो इस तरह से ये दरख्त लगाना कैसा अमल है, नहीं आपने खुद से चंद जुमले इससे लिखने हैं होमवर्क में।